आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग केवल आज ट्रेडिंग व्यू जो सेटिंग्स होते हैं किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, केवल उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स वगैरह के ऊपर बात आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़े से आराम से समझिएगा। ठीक है, तो आपको ये इजिली ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना वो समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले जो ब्राउजर्स होते हैं उस पर जाएंगे। जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं, तो क्रोम में गए और यहाँ पे अपने टाइप किया ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू आप जब मेरा तो पहले से इसमें लॉग किया हुआ है तो ये डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको ट्रेडिंग व्यू इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू में, जाकर के यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिंग व्यू में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा लॉग इन करने के लिए, तो आप लॉग इन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो आप इसके बाद आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। ये बेसिकली प्रीमियम प्लान है, तो अभी मैं अपग्रेड के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं फ्री वर्जन में ही जा रहा हूँ। यहाँ पे जाकर के आपको अलग अलग चीज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाकर के जाएंगे प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में जाकर के हम लोग यहाँ पे सुपर चार्ट्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी जाकर के आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट और सुपर चार्ट। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट और सुपर चार्ट में गए ना, तो हम लोग का इस तरह का एक सुपर चार्ट आ गया। ठीक है, अब आप समझना। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अलग अलग ये जो है ना, ये यहाँ पे आप जो है ना कोई भी स्टॉक के बारे में सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको एक स्टॉक के बारे में सर्च करना है जिसका नाम है TCS। तो यहाँ पे गए तो देखिए ये हम लोग का आ गया TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, तो ये आप लोगों को टाटा कंसल्टेंसी दिख रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको दूसरा कोई स्टॉक जो है देखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक सपोज हम लोग देखना चाहते हैं विप्रो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे विप्रो देखेंगे तो देखिए ये NSE और BSE, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हमारे दो जो स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आपको NSE और BSE में जिसमें भी देखना हो, यहाँ पे जाकर के आप क्लिक करोगे, आपको स्टॉक आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों का हो गया टाइम फ्रेम, कि हम लोगों को अलग अलग स्टॉक को किस किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं। ट्रेडर है तो ट्रेडर जनरली 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली टाइम फ्रेम फॉलो करता है। जो इन्वेस्टर्स होता है वो डेली, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपको टाइम फ्रेम, यहां से आप जैसे टाइम चेंज करोगे ना, दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये विप्रो का चार्ट है, मैंने इसको मंथली लगा दिया, तो देखिए ये मंथली चार्ट पे कुछ इस तरह से जो है ना चार्ट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, मैंने इसमें कुछ ड्राइंग्स किया है तो मैं उसको अभी रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अगर आप इसको वही वीकली पे लेके जाओगे तो देखिएगा ये इसका वीकली चार्ट पैटर्न है, और अगर आप इसको डेली पे लेके आओगे तो ये आपका डेली चार्ट पैटर्न है, और अगर आप इंट्राडे में देखना चाहते हो 5 मिनट पे, तो ये इसका 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है। ठीक है, अगर आप इसको 15 मिनट में देखना चाहते हो तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है, और इसको आप 1 आवर में देखना चाहते हो तो ये आपका 1 आवर। तो ये बेसिकली जो है ना इसका हल्का क्या हो गया, टाइम फ्रेम आ गया। ठीक है, अब ये तो दो चीज आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा चीज जो अपने को यहां पे समझने का है, ठीक है, कि अपने को ये जो है ना आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग जो है ना कैंडल है। तो यहां पे आप देखिए ये जो कर्सर है इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आपको कैंडल दिख जाएगा, बार दिख जाएगा, हेलो कैंडल दिख जाएगा, वॉल्यूम कैंडल दिख जाएगा, लाइन कैंडल दिख जाएगा। मतलब जो भी कैंडल आप यूज करना चाहते हो वो कैंडल। हम लोग जनरली यही कैंडल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना हाइकन एसी भी यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये हाइकन एसी है, जिसमें क्या होता है ना, नो शोर शराबा, आपको दिख जाएगा कि स्टॉक गिर रहा है कि चल रहा है। तो अगर आप इसको मंथली पे देखेंगे ना, तो मंथली पे देखिए ये स्टॉक का एक अप ट्रेंड था, स्टॉक में तेजी था, और अभी स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया है। तो ये हाइकन एसी, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पे जो है ना ये नॉर्मल कैंडल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से जाकर के आप कैंडल को भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहां पे देखिएगा इंडिकेटर्स, तो यहां पे आप जाके इंडिकेटर्स लगा सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि एक RSI लोग लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो हमने जैसे यहाँ पे RSI लिया है और इसको इसके ऊपर क्लिक किया, तो देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे RSI बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब ये सब चीज मान लीजिए अब RSI आपको लगाना है। ठीक है, दो इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम लगाना है। ठीक है, तो आप वॉल्यूम पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका वॉल्यूम जो है ना लग गया। ठीक है, फ्री वर्जन के अंदर दो ही कैंडल आपको देंगे। ठीक है, अगर आपका प्रीमियम वर्जन है तो उसमें अकॉर्डिंग टू प्रीमियम के प्लान के हिसाब से आपको वहां पे इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, लेकिन फ्री के अंदर दो ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमको ये जो है ना वॉल्यूम हटाना है और RSI, तो देखिए यहाँ पे आपको RSI का हटाने के लिए यहीं पे आपको कट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को हटाने के लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना ये दिख रहा है, इसको कट कर दिया। तो देखिए ये दोनों के दोनों इंडिकेटर्स हट गए। अब मान लीजिए अगर आपको कोई दूसरा इंडिकेटर्स लगाना है, से फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज,
तो आप यहाँ पे गए और यहाँ पे देख रहे मूविंग एवरेज सिंपल आप यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो जैसे क्लिक किया तो ये आपका एक मूविंग एवरेज बन के तैयार होके आ गया। अब देखिए ये जो है ना बाय डिफॉल्ट मूविंग एवरेज 9 है, आपको मान लीजिए 9 नहीं रखना है, चेंज करना है। तो आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाकर के जो भी आपको देना है यहाँ पे 20, 20, 200, 50 जो भी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे दे रहा हूँ। अब आपको स्टाइल मतलब कलर चेंज करना है तो कलर जाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम ब्लैक कर दिए। अब मान लीजिए ये हम लोग का जो है ना हो गया, थोड़ा सा पतला दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको करेंगे देखिए मोटा हो गया, इसको करेंगे और मोटा हो गया, और ये सबसे ज्यादा जो है तो इसको करेंगे। तो ये इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसको हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे, आप कट कर दोगे, ये हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चार्ट था, इसको देख रहा था और इसको देखते 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 ये चार्ट इस तरह के हो गए। तो आप अपने माउस पे जो है ना राइट क्लिक करोगे, जैसे राइट क्लिक करोगे ये आपका क्या आ जाएगा, रीसेट चार्ट, और आप रीसेट में जाकर के क्लिक कर दोगे तो ये आपका चार्ट फिर वहीं से वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। ये जो माइनस है इससे आप इसको क्या कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, और ये जो प्लस है इसको जैसे आप करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो ये इधर आता चला जाएगा, और इसको इधर करोगे तो ये इधर चला जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है यही रीसेट है, इसको जैसे क्लिक करोगे फिर से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का चार्ट का रीसेट किस तरह से करते हैं। अब ये जो है इस एरिया का पार्ट, मान लीजिए किसी को इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो ये यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये इसको छोटा कर सकते हैं, मतलब जितना आपको रखना हो उतना आप रख सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस पार्ट को आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये जो होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉच लिस्ट। मान लीजिए ये मेरा पहले से वॉच लिस्ट है, आप यहाँ पे जाएंगे इस वॉच लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको फ्री वर्जन के अंदर 4 वॉच लिस्ट मिलेंगे। मान लीजिए ये हम लोग गए यहाँ पे, हम लोग गुड स्टॉक है, इसको हमको वॉच लिस्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम देंगे, मतलब जो भी आपको रीनेम में देना हो, ठीक है। स्टॉक जो है स्टॉक आप कुछ भी दे सकते हो, 1 स्टॉक इन रडार, व्हाट जो भी आपको देना है वहां पे दे देंगे। और इसके बाद इसमें अगर आपको जो स्टॉक सेव करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस पे दबाएंगे और मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए स्टॉक सेव करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख लिया जो है TCS, तो यहाँ पे आपने TCS के स्टॉक आपके सिलेक्ट हो गए। मान लीजिए यहाँ पे जाकर के आप सर्च कर लिए जैसे विप्रो, ठीक है, तो ये आपके विप्रो के स्टॉक, ये NSE BSE जहां भी आप सर्च करना चाहते हो वो सेव हो गए। तो ये आपके इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक भी सेव करके रख सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग अभी करने वाले हैं ना, कि बहुत सारे लोग देखते होंगे ना कि निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी लिख दिया, तो किस तरह से, तो ये देखिए ये यहाँ पे छोटा सा मेन्यू है, ये सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग में आप जाओगे ना और यहाँ पे सेटिंग में जाकर के इसको भी चेंज कर सकते हो लेवल, ये सब वैसे नॉर्मल है तो इसको कुछ करने का नहीं है। यहाँ पे मोड सेटिंग में गए और मोड सेटिंग में जाकर के आप लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इवेंट के अंदर, ठीक है। देखिए इवेंट के अंदर आप लोगों ने देख रहा होगा कि चार्ट के अंदर जैसे आपने विप्रो के चार्ट को यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये विप्रो के चार्ट पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, अर्निंग्स है, ये डी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड, और स्टॉक का एस का मतलब क्या है, स्प्लिट। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए ये अब मेरे को शो नहीं करवाना है तो यहाँ पे जाएंगे मोड सेटिंग में जाकर के इवेंट में जाएंगे और इस तीनों को हम यहाँ से हटा देंगे। जैसे आप ये तीनों हटा दिए, देखिए अभी आपका शो नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब आपको रीसेट करके मान लीजिए इसको फिर से आना है तो यहाँ पे जाएंगे, इसी पे मोड सेटिंग में जाएंगे और इस इवेंट के अंदर आपको ये डिविडेंड, स्प्लिट और अर्निंग्स जैसे करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। हमको जो है ना बेसिकली लेटेस्ट न्यूज देखने में भी इंटरेस्ट रहता है तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज का जैसे क्लिक करेंगे और न्यूज नोटिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज के बारे में जो है विप्रो के बारे में क्या आया तो यहाँ से जाकर के आप जो है ना विप्रो का जो है ना न्यूज को भी क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हटाना है, तो सेटिंग में जाएंगे, मोड सेटिंग में जाकर के इवेंट में जाकर के आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे देखा था ट्रेडिंग में, यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसका कैनवस में। अब मान लीजिए विप्रो है तो आप देखते होंगे ना कि इसके ऊपर ही विप्रो दिखा रहता है, तो यहाँ पे जाके हम लोग वाटर मार्क क्लिक कर देंगे। देखिए तो ये आपको जैसे दिखेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विप्रो 1 डे टाइम फ्रेम। अगर आप इसको वीकली पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा विप्रो वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप मंथली पे देखोगे तो ये आपका आ जाएगा विप्रो का मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये आपका वाटर मार्क्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इज इट ओके?
अब तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया अच्छे से, किस तरह से इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो, कैंडल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको वाटर मार्क्स को आपको हटाना है, अगेन यहाँ पे जाएंगे मोड सेटिंग, मोड सेटिंग में जाकर के कैनवस में जाकर के यहाँ से आप जैसे वाटर मार्क्स हटाओगे तो ये वाटर मार्क्स हट जाएगा। अब ये टेक्स्ट के अंदर अपने को इसको भी आप बढ़ा सकते हो, कितना टेक्स्ट रखना है तो उस हिसाब से आपको चेंज कर सकते हो। हम लोग जनरली 12 ही फॉलो करते हैं, तो ये 12 ही हम लोग के लिए मेजर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहां से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये सारे चीज देख लिए कि किस तरह से विप्रो के अंदर हम लोग जो है मतलब चार्ट किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज आपने यहाँ पे जाकर के देख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, आप उसको देखते होंगे कि इसके ऊपर जो है ना, चार्ट के ऊपर जो है ना, ये किस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह ड्रॉ कर रहा है। जिसे हम एक छोटा सा चीज बताते हैं आपको, थोड़ा सा समझिएगा। ये हम एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये जो है ना विप्रो का चार्ट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑल्ट प्लस एच अगर आप दबाओगे ना, तो ऑल्ट प्लस एच प्रेस करते हैं, ये जो है ना एक ये लाइन बन के तैयार हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए इसको कलर चेंज करना है, तो देखिए इस पे जाके आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जाकर के मान लीजिए हमको कलर चेंज करना है, इसको रेड करना है, तो हम रेड कर दिए, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है, रेसिस्टेंस लिखना है, ठीक है। तो आप यहां पे जाओगे, देख रहे हो ये टी, तो यहां पे जाओगे और यहां पे आप टेक्स्ट लिखोगे। तो टेक्स्ट जैसे लिखोगे तो यहां पे आप लिख सकते हो RE, ये हम लोगों का यहां पे जाकर के हम लोग यहां पे इसको RESISTANC हम लोगों ने लिख दिया। ये हम लोग का हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये मान लीजिए सपोज आप लोगों को आज का ये जो स्टॉक का ये दिख रहा है लो, तो अल्ट प्लस एच तो बताए। अब यहां से भी जाकर के आप कर सकते हो, ये गए यहां पे और यहां पे जाकर के आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहां पे क्लिक करोगे ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पे जाओगे और इसको प्रेस कर दोगे तो देखो ये अपने आप हो गया। अब आपको रेसिस्टेंस को हम रेड किए हैं और हम लोग जो है ना इसको जो ये जो हो गया इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है ना ग्रीन कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है। तो ये आपने ट्रेडिंग व्यू में ये आपने लिख लिया रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। अब ये जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट होता है ये तो आपको पता ही है क्या होता है कि रेसिस्टेंस पे बेसिकली जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर जोन, सप्लाई जोन, क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई जोन। हम लोग यहां पे लिखते हैं रेसिस्टेंस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेलर होता है ना वो इसको सेल करते हैं, उसको लगता है कि ये यहाँ से जो है स्टॉक का गिरने का चांस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन, सेल जोन, ठीक है। ये जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डिमांड जोन, डिमांड जोन, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। मतलब यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर क्या होगा, बाय होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि अगर ये स्टॉक इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है ना, तो यहां से ये स्टॉक के अंदर फ्रेश गिरावट आएगा, ठीक है। और अगर इस सप्लाई जोन को स्टॉक ऊपर ब्रेक करता है ना, तो इसके अंदर फ्रेश तेजी आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग को ट्रेडिंग व्यू में जो है ना इस तरह से हम लोग जो है ना चार्ट सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए चार्ट सेट की, इसको आपको हटाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देखिए, रिमूव ड्राइंग्स करेंगे तो भी हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के आप क्लिक कर दोगे ना, तो अभी तो कुछ है ही नहीं ड्राइंग्स। अब मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से ड्राइंग्स बनाया और वो ऑटोमेटिकली हट गया और उसको आपको लाना है, तो फिर से आप जाके ट्राई करोगे, नहीं, आप जाओगे यहाँ पे कंट्रोल जेड दबाओगे ना, तो देखो ये ऑटोमेटिकली फिर से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब आप अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के कीबोर्ड में जाकर के कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो ये अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे आपको डिलीट का सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पे जाकर के डिलीट कर दोगे, देखो रिमूव ड्राइंग्स है तो रिमूव ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। फिर से अगर आपको लाना है तो कंट्रोल जेड के, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में जाकर के किस तरह से स्टॉक के सपोर्ट रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। अब एक चीज क्या है ना, ये तो हम लोग चलो इसको हटा देते, सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन जो है हम लोगों को जो समझना था वो हम लोगों ने समझा। अब मान लीजिए ये हम लोग देखना चाहते हैं कि ये स्टॉक कितना गिरा है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से परसेंटेज निकालते हो, कैलसी से भी परसेंटेज निकाल सकते हो। 323 रुपये का हाई था, 276 रुपये का लो था, तो अकॉर्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। आपको उतना मेहनत करने का दरकार ही नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे, ये आपको दिख रहा होगा 3 लाइन, यहाँ पे जाकर के आप देख लोगे प्राइस रेंज में गए, ये टॉप पे इसको क्लिक किया और नीचे पे बॉटम पे लेके आए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये
स्टॉक जो है ऊपर से कितने परसेंट का करेक्शन लिया है, 14.29% का करेक्शन लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी स्टॉक को अगर मैं देखना चाहता हूं कि अगर ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट रिटर्न बनेगा, तो यहां पे आप क्लिक किए और इसको ऊपर लेके चले गए, तो ये देखिए आपका जो है 16.8% जो है ना, ये जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब 16.17% के आसपास का आपका क्या बनेगा, रिटर्न बनना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे परसेंटेज भी इजिली क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हटाना है, हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। कोई इसको कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे जाकर के आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने रेड ले लिया, ठीक है। ये तो थोड़ा सा अभी आपको छोटा दिख रहा है, इसको आप ऐसा इस तरह से बड़ा भी कर सकते हो। अब मान लीजिए ये लाइन का चेंज करना है, मान लीजिए अभी ये ब्लैक आपको है, ये आपको ग्रीन लेना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपने समझ गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है ना, आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि निफ्टी, जो आपको मैंने बताया था कि हम लोग का जो एनएससी होता है, एनएससी का जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निफ्टी, और बीएससी का जो इंडेक्स होता है मेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, मेरा एक वॉच लिस्ट में एफएनओ करके बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम जाकर के निफ्टी चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग निफ्टी का जो है ना ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए अभी मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो ट्रेंड लाइन जो है ना, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड के हैं तो हम लोग किस तरह से, देखिए, तो यहीं पे जाएंगे और ये लाइन जाकर के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन, और ये टॉप का है, यहाँ से आपने इस लाइन को ये जो है ना ड्रॉ किया, जो इसका हाई 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 मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको एक ट्रेंड लाइन बना दिया, ठीक है। ये इसका एक क्या हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया। आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक जो है मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर, मतलब निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको ट्रेंड लाइन, अब मान लीजिए इसको कलर चेंज करना है ट्रेंड लाइन का, तो यहीं पे जाएंगे और आप यहाँ पे जाकर के इसका कलर चेंज कर दिए। अब इसको थोड़ा सा आपको और बड़ा करना है, तो यहाँ पे जाकर के आप इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को क्या किए, बड़ा कर दिए, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन बनके तैयार हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन मेरे को अभी यूज करना नहीं है, ये तो जस्ट मैंने दिखाया कि किस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अब बहुत सारे ट्रेडर्स आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से एक उसको लगता है कि जैसे ये मान लीजिए निफ्टी है, तो उस तरह से एक रेसिस्टेंस, मतलब एक सपोर्ट चैनल बनाता है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जाने के बाद ये आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन के पास ही, ये आपको दिखेगा पैरेलल चैनल। तो आप यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनाते हो, मान लीजिए ये आपका हो गया पैरेलल चैनल, ठीक है। और मान लीजिए कि सपोज ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और निफ्टी मान लीजिए आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो ये आप एक रेंज ड्रॉ कर लिए, तो ये आपका एक पैरेलल चैनल हो गया। उसी तरह से आप ऊपर में जाओगे और यहाँ पे पैरेलल चैनल में एक रेसिस्टेंस का जो है चैनल बना लोगे, तो यहाँ से आप गए और इसका एक रेसिस्टेंस का चैनल बना लिए। आपको लगता है कि ये वाला स्टॉक जो है, इसका इस तरह से ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। मैं इस तरह से एक चैनल बना लूंगा, ठीक है। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चैनल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू में किस तरह से सारे इंडिकेटर, सारे इंफॉर्मेशन आपको कैसे यूज करना है वो आपको बता दिए। ये वाला चीज बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक्साइटिंग होता है कि सर वाटरमार्क्स कैसे यूज करते हैं। आपको वाटरमार्क्स समझ में आ गया। यहाँ पे जाओगे आप सेटिंग्स में, यहाँ भी सेटिंग्स है, यहाँ भी, यहाँ सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाकर के आप कैनवास में जाकर के और यहाँ पे आप वाटर मार्क क्लिक करोगे तो ये निफ्टी का वाटर मार्क्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस वाटर मार्क्स का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखो अभी ये कलर है, आपको इसको थोड़ा सा हरा भरा करना है तो ये कलर चेंज कर दिए, ठीक है। या मेरे को ब्लैक कलर करना है तो ये ब्लैक कलर कर दिए। तो इस तरह से ये वाटर मार्क्स बनके तैयार हो गया कि निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है। अगर आप इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दोगे तो देखोगे निफ्टी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आ गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आ गया, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम भी आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस सारी चीजों को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने ये जो ट्रेडिंग व्यू के जितने भी सेटिंग्स थे मैंने सारे समझाने का आप लोगों को कोशिश किया, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको डेफिनेटली जो है ना ट्रेडिंग व्यू जो यूज करते हैं, जिसको इंडिकेटर्स वगैरह लगाना होता है, ये सारे सेटिंग्स देखने होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।